अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज का एपिसोड भी हज स्पेशल एपिसोड है और हज 2026 से रिलेटेड बहुत अहम खबरें, बहुत अच्छी अच्छी खबरें और हमेशा की तरह वजारत की तरफ से दी जाने वाली कुछ अहम हिदायत इस वीडियो में हम ज़रा डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को ज़रा देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा जो लोग भी हज 2026 में इंटरेस्टेड हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वाक़ रहना चाहते हैं तो नीचे दिए सब्सक्राइब के बटन पे अभी क्लिक करें। जी तो दोस्तों, सबसे पहले अल्लाह ताला से दुआ है कि जो लोग भी हज 2026 में इंटरेस्टेड हैं, दरखास्तें जमा करवा दी हैं या करवाने जा रहे हैं, तो अल्लाह ताला उनको एक मकबूल हज की सादत नसीब फरमाएँ और लोग खुशियों के साथ, खैरियत के साथ जाएँ और खैरियत के साथ वापस आएँ। आमीन के साथ वीडियो का आगाज़ कर लेते हैं। जी तो दोस्तों, जो एक हफ़्ते का टाइम दिया था हुकूमत ने तमाम हुज्जाज कराम को कि आप अपनी अपनी हज एप्लीकेशंस जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा ली थी वो अपनी अपनी हज एप्लीकेशंस जमा करवा दें। तो अब 9 अगस्त तक का यानी कि टाइम था, उसमें अब तक तकरीबन कोई 75,000 के करीब जो अब तक की खबर है वो एप्लीकेशंस जमा हुई हैं और तकरीबन रजिस्ट्रेशन जो है जो इससे कुछ ऐसा पहले करवाई गई थी हज के लिए 2026 के लिए कुछ दिन पहले, वो तकरीबन 1.5 लाख लोगों ने करवाई थी। यानी कि आधे लोगों ने हज एप्लीकेशंस जमा करवा दी हैं। कुछ लोग दीगर कुछ भी उनकी कमी बेशी की वजह से या टाइम ना मिलने की वजह से या इन्फॉर्मेशन ना पहुंचने की वजह से हज एप्लीकेशंस जमा नहीं करवा सके हैं। तो हुकूमत ने उनको एक और चांस दिया है और ये भी साथ ऐलान किया है आप तमाम लोगों को मेरी तरफ से हज की एडवांस मुबारकबाद कि जिन लोगों ने हज 2026 के लिए एप्लीकेशंस जमा करवा दी हैं वो तमाम लोग माशाल्लाह से बग़ैर किसी कुरानंदाज़ी के हज 2026 इंशाल्लाह करने जाएंगे ज़िंदगी बखैर। तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत हज की मुबारकबाद हो। तो आप लोगों ने मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखना है। तो अब जो नेक्स्ट मरहला है वो वज़ारत ने क्या उसका ऐलान किया है। वज़ारत ने ये कहा है कि जनाब अब जो लोग भी रह गए हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई थी या जिन्होंने नहीं भी रजिस्ट्रेशन करवाई, तो वो भी अगर हज के लिए जाना चाहते हैं तो वो हज दरख्वास्तें जमा करवा सकते हैं और उसकी तारीख़ उन्होंने 16 अगस्त तक बताई है। ठीक है, अब 16 अगस्त की तारीख़ का मतलब ये नहीं है कि ये शायद मज़ीद भी एक्सटेंड हो जाए, क्योंकि ये जो 75,000 के करीब जो एप्लीकेशंस जमा हुई हैं सरकारी हज स्कीम के लिए, उसमें जो सरकारी हज स्कीम की जो यानी कि जो कोटा है वो 1,18,000 के करीब है। तो अभी भी यानी कि बहुत सारी एप्लीकेशंस रहती हैं। तो इसका हर किसी का मतलब नहीं है कि आप लास्ट टाइम तक आखिरी दिन तक भी एप्लीकेशंस जमा करवाते रहेंगे। हुकूमत ने ये ऐलान किया है, वज़ारत मज़हबी अमूर की जानिब से ये ऐलान हुआ है कि जो लोग भी मज़ीद एप्लीकेशंस जमा करवाना चाहते हैं तो वो पहले आइए, पहले पाइए की बुनियाद पर हज एप्लीकेशंस जमा करवा सकते हैं। यानी कि आपके पास सुनहरी मौका है कि आप जाएं, हज के लिए रजिस्ट्रेशन करवाएं और अपनी दरख्वास्त एप्लीकेशन जो है वो जमा करवाएं, अपने डॉक्यूमेंट साथ लेते जाएं। बाकी चीज़ें बाद की बात है कि आईडी कार्ड क्या होगा, पासपोर्ट क्या होगा। फ़िलहाल आप कम अज़ कम हज एप्लीकेशंस तो जमा करवाएं ना। आप अपने पासपोर्ट भी रिन्यू करवा लीजिएगा अगर किसी की डेट एक्सपायर होने वाली है। आईडी कार्ड भी ज़रूर रिन्यू करवा लीजिएगा, क्योंकि कभी भी किसी भी वक्त किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। तो एक्सपायर्ड आईडी कार्ड नहीं होना चाहिए। तो यानी कि 1 दिसंबर 2026 तक आपकी ये दोनों चीज़ें ज़रूर वैलिड होनी चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि आईडी कार्ड की ज़रूरत नहीं भी है, बट मैं ये कहता हूँ कि आईडी कार्ड की भी किसी भी वक्त ज़रूरत पड़ सकती है। तो बजाय उस वक्त की परेशानी से बचने के लिए आप अभी से ही अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें, अपनी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स साथ लेके जाएं। 3 अदद चाहिए होंगी, ज़्यादा ले जाएं ताकि अगर ज़रूरत भी पड़ती है तो आप वहाँ पे जमा करवा सकते हैं। आईडी कार्ड नहीं है, उसकी अगर आपके पास रसीद मौजूद है, पासपोर्ट नहीं है अगर उसकी रसीद मौजूद है तो आप वो भी जमा करवा सकते हैं। इसके साथ साथ जो वज़ारत ने हर साल की तरह, अच्छा ये जितनी भी बातें हैं ये मेरी अपनी ज़ाती राय नहीं है, ये वज़ारत ने जो इंस्ट्रक्शंस दी हैं मैं वही आपके सामने बयान कर रहा हूँ। तो जो नई इंस्ट्रक्शंस जो दी गई हैं वज़ारत की जानिब से वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग एक तो स्मार्टफोन्स तब सब लोग ले लें। बहुत ज़्यादा मसला यही आता है कि स्मार्टफोन्स लोगों के पास नहीं होते हैं और आप उनको यूज़ करना सीख लें। व्हाट्सएप को यूज़ करना सीख लें, ईमो को यूज़ करना सीख लें, इंटरनेट को चलाना सीख लें, जीपीएस यानी कि जो मैप्स हैं गूगल मैप्स वो चलाना सीख लें। अगर किसी को अपनी लोकेशन सेंड करनी हो तो वो लोकेशन कैसे सेंड करनी है वो आप अपनी किसी भी यंगस्टर से जो आपके पास घर में मौजूद हों तो आप उनसे सीख सकते हैं। इसी के साथ साथ वज़ारत ने ये कहा है कि थोड़ी बहुत हल्की फुल्की एक्सरसाइज करना सीख लें, क्योंकि वहाँ पे चलना बहुत पड़ेगा। अभी बहुत टाइम पड़ा है, 8-9 महीने पड़े हैं, 10 महीने। तो फिर भी अगर अभी हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आगे भी जाकर आसानी होगी। और इसके साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि कौन कौन से लोग जो हैं वो हज नहीं कर सकेंगे। तो उसमें 12 साल से कम उम्र के बच्चे हज नहीं कर सकेंगे। ये सऊदी हुकूमत की तरफ से रिस्ट्रिक्शन है और किसी भी मुज़िम मर्ज़ में
यानी कि किसी भी बीमारी में जो लोग मुब्तला हैं वो भी हज नहीं कर सकेंगे, जिनमें कैंसर या एड्स या गुर्दों की बीमारी के जो लोग हैं वो हज अदा नहीं कर सकेंगे। तो ये तमाम तरह डिटेल्स थी। मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। कोई गलती कोई बताई हो तो उसको माफ़ कर दीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही कहना था। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हज पर जाएँ तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।